नमस्कार साथियों। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला संपूर्ण नारी समाज के लिए एक अनुकरणीय आदर्श हैं। वन जाने से पूर्व लक्ष्मण उर्मिला के आपसी संवादों को हमारे राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने महाकाव्य साकेत में जिस सूक्ष्मता से सुंदरता से लिखा है, वह उनकी कोमल संवेदनात्मक दृष्टि को परिलक्षित करता है। सुनिएगा। कहते हैं कि जब उर्मिला ने लक्ष्मण से अनुरोध भरे स्वर में कहा कि हे प्रियवर, मैं भी आपके साथ वन जाना चाहती हूँ। यह सुनकर कुछ क्षण के लिए तो लक्ष्मण निरुत्तर रह गए, क्योंकि लक्ष्मण अपनी नवविवाहिता पत्नी के सुकोमल स्नेहसिक्त हृदय की पीड़ा को भली भांति समझते थे और उर्मिला के गौरवमय व्यक्तित्व को भी। वो उर्मिला कोई साधारण नारी नहीं है, वो तो मिथिला नरेश की छोटी पुत्री हैं, राजा जनक की नंदिनी हैं, भाभी सीता की अनुजा हैं, छोटी बहन है। गुप्त जी लिखते हैं कि उर्मिला के अनुरोध को सुनकर लक्ष्मण बोले, भाभी की बहना तुम केवल अर्थ नहीं मेरे उपभोग, तपने दो मुझको वन में, बनने दो निज योग्य। कि तुम मेरी भाभी की बहन हो, मेरे उपभोग मात्र के लिए नहीं हो। हे उर्मिला, मैं तुम्हारे गरिमामय स्वरूप पर गौरवान्वित हूँ। संभवतः वन का तापसी जीवन मुझे तुम्हारे लिए अधिक योग्य बनाने में सक्षम होगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सोना आग में तपकर और निखरता है। तुम केवल मात्र मेरे सुख का साधन नहीं उर्मिला, मुझे जाने दो। लक्ष्मण की भावनाओं को गुप्त जी आगे इस प्रकार लिखते हैं कि लक्ष्मण उर्मिला से बोले, करना न सोच इससे व्रत में कुछ विघ्न पड़े जिससे, करना न सोच इससे व्रत में कुछ विघ्न पड़े जिससे, आने का दिन है दूर सही पर है मुझको अवलंब यही। यद्यपि मेरे लौट कर आने में उर्मिला अभी 14 वर्ष का समय है, जो छोटा समय नहीं होता, फिर भी तुम वियोग के दुख से अधीर मत होना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हृदय की विकलता मुझे अपने कर्तव्य पथ से डिगा दे। मैं वन में तुम्हारे दुख को सोचकर भैया भाभी की सेवा ठीक से न कर पाऊँ। प्रिय उर्मिला, तुम्हारा साहस, संकल्प और समर्पण मुझे बल देगा, कर्तव्य पारायणता देगा और यही अंत में लक्ष्मण के सुयश का अवलंब बना। अपने खंड काव्य पंचवटी में गुप्त जी ने लक्ष्मण के विषय में बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। वो लिखते हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिलाएं, धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। यानी कि अत्यंत सजीले, आभा मंडित, गर्व से दीप्त कामदेव सजीले लक्ष्मण योगी रूप में धनुष उठाए रात भर अपने भैया भाभी की कुटिया के बाहर जागकर पहरा देते हैं। यह देखकर कवि स्वयं अचंभित हैं। ये था उर्मिला कथा का दूसरा भाग। तीसरे भाग में हम आगे के संवादों पर दृष्टि डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।